ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। विवेक सिंह, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े वादे करके लोगों को रोज़गार देने की बात करती है, तो वहीं आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश मिशन कर्मचारी द्वारा लगातार अपनी 8 सूत्री की मांगों को लेकर 12/9/2022 से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार बहिष्कार भी किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह वादे किए हैं कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने का कार्य भी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार रोज़गार छीनने का भी कार्य कर रही है। हाल में मिशन कर्मचारी यूनियन ने बताया कि उत्तर प्रदेश मिशन कर्मचारी यूनियन संगठन के द्वारा लगातार अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसमें से इनकी प्रमुख जो मांगे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। संगठन के कुछ पदाधिकारी, कुछ मिशन कर्मचारी बैठे हुए हैं। क्या मामला है, किस तरह का, क्या मांगे, प्रमुख मांगे क्या है? सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मैं जी धन्यवाद कि आपने हमारी खबर को अपने चैनल के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। तो सभी मिशन कर्मियों की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोगों की जो सर प्रमुख मांगे हैं वह अपने जो एचआर पॉलिसी है उसको लागू किए जाने से संबंधित ही हैं, क्योंकि सारी मांगे हमें उसे एचआर पॉलिसी के अंतर्गत मिलनी है, जिसमें कि वार्षिक वेतन वृद्धि और जो हमारे साथी जो कि अपने अपने गृह जनपदों से लगभग 600-400 किलोमीटर दूर जाके उनकी पोस्टिंग की गई है, उनका ट्रांसफ़र इसमें मुख्य मुद्दा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि हम सबके द्वारा समूह और ग्राम संगठन CLF के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हुए आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण योजना है और हम सभी कर्मी जो कि फील्ड कर्मी हैं, गांव-गांव में जाना होता है। किसी भी कर्मी का अभी एचआर पॉलिसी में जबकि ये है कि उनको स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना है, लेकिन 7 साल बाद भी ये दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं दिया गया है और इसके चलते हमारे दर्जनों साथी अब तक शहीद हो चुके हैं और उनके परिवार अब गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन किस तरह काम करती है, जनता तक किस तरह, क्या प्रमुख मतलब किस तरह का क्या वर्क है इसका, और सरकार जी ने सब जो नियुक्त किया था तो लगभग आपको कब नियुक्त किया था और क्यों हटाया गया कुछ, और किस तरह? जी, यह जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि केंद्र लेवल पर केंद्रीय योजना है, इसको प्रदेश लेवल पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र के स्तर पर सन 2011 में इसको लागू किया गया था और अगर प्रदेश और हम अपने ब्लॉक की बात करें तो वहाँ प्रदेश में तो सन 2013-14 से इसको लागू किया गया है। और इसमें मुख्य कार्य यह है कि हम महिलाओं को, जो गरीब परिवार हैं, जो हमारे BPL परिवार हैं, अंत्योदय परिवार हैं या छूटे हुए परिवार हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़े परिवार हैं, उन परिवारों की एक महिला सदस्य को जोड़ते हुए उनका समूह बनाया जाता है और समूह बनाते हुए उनको कई लेवल पर एक क्षमता वर्धन के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए फंड से उनको आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है, यानी उस फंड से वो ऋण के रूप में लेते हुए और कोई भी सशक्त आजीविका गतिविधि में उसका इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न चरणों पे इनको प्रशिक्षित किया जाता है। तमाम ज्ञान के माध्यम से इनके ज्ञान के स्तर को डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार से एक महिला के माध्यम से पूरे परिवार को सशक्त किया जा रहा है, जिसका जीता जागता आप सबूत देख सकते हैं। किसी भी गांव में आप जाते हैं तो वहां से लगभग 50% आबादी को, गरीब परिवारों को 50% से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों के मैंने देखा कि आपको इन चीज़ों में जब रोज़गार देने की बात कही गई तब आपने जोड़ा लोग लगभग कितने होंगे इस मिशन कर्मचारी योजना में, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारा जो 3 स्तर पर मिशन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जिसमें कि हमारा जो प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर का है, कुल मिला के 4,500 के आसपास हमारे साथी हैं, नारालम कर्मी हैं और ग्राम स्तर पर हमारे लाखों की संख्या में कैडर नियुक्त किए गए हैं, जो सीधी तरह से इस मिशन से प्रभावित हो रहे हैं। और उसके नीचे ये जो हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने परिवार जोड़े हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी एक चैन है, टीम है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी जो टीम है वह लाखों की संख्या में हमारी टीम है। जी, ये मजबूरी में कार्य बहिष्कार या काम को रोकना है, या तो एक हम लोगों की मजबूरी रही है, क्योंकि विगत 7 सालों से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपकी ये चीज़ें, जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या वेतन वृद्धि जो कि एचआर पॉलिसी में था और एचआर पॉलिसी को जानबूझ के लागू नहीं किया गया, तो ये लागू ना होने की वजह से मजबूरन ये कदम उठाया गया। कई बार हम लोगों को आश्वासन मिला, तो
जब इससे हमारा सीधे तौर पे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसको कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की एक योजना है। इस योजना में किसी प्रकार का व्यवधान है, लेकिन मजबूरन ये कार्य करना होता है। सर, आपने बात कही कि महिलाओं को मजबूत करने की, तो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार मजबूत करने की बात कहती है, मगर आज एक तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही लोगों को कहीं ना कहीं बेरोजगार देने से मना किया जा रहा हो। लगातार वो कंडीशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे संगठन के माध्यम से और जनपद इकाइयों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, माननीय एमएलए सर और जो एमपी हैं, एमएलए हैं, इनके माध्यम से और जो मंत्रीगण हैं, इनके माध्यम से भी ज्ञापन इन लोगों को सौंपा गया है और लगभग सबकी जानकारी में हमारी मांगे माननीय ग्राम विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी अवगत कराया गया है। उनकी भी जानकारी में चीज़ें हैं। अब बस देखना ये है कि कहाँ तक हम लोगों की मांगे मानी जा रही हैं और क्या हम लोगों के हित में भी कुछ सोचा जाएगा, यह एक प्रमुख प्रश्न रहेगा। तो क्या लगता है सर, अगर आपकी आगे का मांगे नहीं पूर्ण होती हैं तो फिर आगे आपके यूनियन द्वारा क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? जिस तरह आप बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की और फिर भी आपको अभी तक कोई आश्वासन के अलावा और कोई लाभ नहीं मिल पाया। जी, ये तो निश्चित है क्योंकि विगत 7 सालों से हम सब बिना आचार पॉलिसी और इतनी महंगाई में किसी तरह सर्वाइव करते हुए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, बहुत छोटी से मानदेय में काम कर रहे हैं। तो जो अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हो सकता है कि इस तरह से आगे काम करना संभव ना हो और इस संबंध में जो भी हमारा प्रदेश संगठन जो भी निर्णय लेगा, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो कार्यकारिणी है वो जो भी निर्णय लेगी, तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी उस निर्णय को मानेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। आजीविका मिशन के बारे में पूर्णतः जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि संगठन जिस तरह काम करता है, महिलाओं को मजबूत करने का, उनके परिवारों को आगे फाइनेंशियल मजबूती देने के लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग जोड़ते भी हैं और हर संभव मदद के लिए हम लोग खड़े भी रहते हैं। उन्हीं सब अपनी मांगों को लेकर हमने ये काम शुरू किया था, मगर 7 साल से लगभग हम लोगों को केवल आश्वासन दिया ही जा रहा है। हमारे से जो कर्मचारी लगभग 5000 कर्मचारी हमारे साथ कार्य कर रहे थे, लाखों कैडर्स हैं जो अब इस मुश्किल घड़ी पे हैं, मगर अभी तक सरकार द्वारा कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन को क्या इसके सरकार का कोई लाभ मिल पाएगा या नहीं। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP News 24 के लिए विवेक सिंह।